बात है, एक राज्य में ध्यानचंद नाम के राजा रहते थे, जिनकी 7 पत्नियां थी। उनके राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर राजा की सिर्फ एक ही समस्या थी, और वे ये थी कि पत्नियां होने के बावजूद उनकी एक भी संतान नहीं थी, और ये बात उन्हें बहुत सताती थी। एक दिन वो अपने बगीचे में टहल रहे थे और गहरी सोच में डूबे हुए थे कि तभी उनके मंत्री वहां आकर उनसे पूछते हैं, क्या बात है महाराज, आप इतनी गहराई से किस सोच में डूबे हैं? क्या बताऊं मंत्री जी, फिर वही चिंता। मेरी 7 रानियों में से एक को भी संतान प्राप्ति नहीं हुई है। वे सब भी इस बात से बहुत दुखी रहती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर इस राज्य को कौन संभालेगा? बस यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है मंत्री। महाराज, इतनी फिक्र मत करिए आप, ये सब हो जाएगा। आप एक काम करिए, मेरे साथ राज्य भ्रमण पर चलिए। इस बहाने आपका मन भी थोड़ा भटकेगा और आपकी चिंता दूर होगी। हाँ, काफी वक्त से हमने राज्य का दौरा नहीं किया है। आपका विचार हमें पसंद आया। राजा मंत्री के साथ राज्य के दौरे के लिए निकल जाते हैं। मंत्री जी, गांव में तो काफी संपन्नता नजर आ रही है। खेत में फसल लहलहा रही है और सब जन खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल महाराज, आपका शासन इतना अच्छा है कि किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। आपकी प्रजा बहुत संपन्न और खुशहाल है महाराज। ऐसे ही बातें करते करते और राज्य में घूमते हुए महाराज एक संत महात्मा के आश्रम तक आ पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि आश्रम के बाहर गांव वालों की बहुत भीड़ इकट्ठा थी। इतने लोगों को देखकर महाराज के मन में उत्सुकता जाग जाती है। वे मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, भला इस आश्रम के बाहर गांव वालों की इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ऐसा यहाँ कौन आया है जिनकी लोगों में इतनी ख्याति है? महाराज, मैंने सुना है कि एक बहुत ही ज्ञानी संत महात्मा गांव में कुछ दिनों के लिए ठहरने आए हुए हैं। इसलिए सभी गांव वाले उनका आशीर्वाद लेने उनके आश्रम के बाहर खड़े हैं। लोगों का मानना है कि ये संत महात्मा भक्तों को देखकर ही उनकी समस्या बता देते हैं और उनका हल भी निकाल देते हैं। मंत्री की ऐसी बात सुनकर महाराज चौंक जाते हैं। क्या? भला ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब तो ये है कि वो मुझे भी देखकर जान जाएंगे कि मेरी समस्या क्या है। जी महाराज, बिल्कुल। ओह, फिर तो हो सकता है कि मुझे मेरी समस्या का यहाँ कोई उपाय मिल जाए। चलिए, हम भी अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर कौन है ये संत महात्मा। महाराज, आपकी समस्या तो पूरे राज्य को पता है, मगर हाँ, अगर इसका उपाय आपको संत महात्मा से मिल जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। चलिए महाराज, हम अंदर चलते हैं। इतना कहकर मंत्री महाराज को आश्रम के अंदर ले जाते हैं। जब वहाँ मौजूद लोग ये देखते हैं कि महाराज खुद संत महात्मा के आश्रम में आए हैं, तो वे महाराज को भीड़ में से निकलने की जगह दे देते हैं। महाराज अपनी प्रजा को धन्यवाद करते हुए आश्रम के अंदर पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि वहां पर एक संत महात्मा ध्यान लगाए बैठे हुए थे और उनके आसपास कुछ लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे। संत महात्मा बिना आंख खोले ही महाराज से कहते हैं, आइए महाराज, मुझे ज्ञात था कि आप आएंगे। मैं आपकी ही राह देख रहा था महाराज। महाराज ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि संत महात्मा को आखिर कैसे बिना आंखें खोले ही उनके आने का आभास हो गया। बाबा, आप तो वाकई में बड़े ज्ञानी निकले। फिर तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि मेरी समस्या क्या है और उस समस्या का हल क्या निकलेगा। महाराज, मैं जानता हूँ आपकी समस्या क्या है और मैं चाहूं तो चुटकियों में आपकी ये समस्या दूर कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आपको मुझ पर पूरा विश्वास नहीं है,
शायद आपको लगता है कि मैं कोई ढोंगी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है बाबा। बस इतने सालों से मुझे कई बाबा मिले जिन्होंने मुझे मेरी समस्या दूर करने का यकीन तो अवश्य दिलवाया, मगर फिर उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब विश्वास करना भी जरा मुश्किल है। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपको पूरे 7 वर्षों से संतान प्राप्ति नहीं हुई है और इसी वजह से आपने 7 शादियां की। आपकी 7 रानियां हैं और वो सभी आपसे बहुत प्रेम करती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर फिर भी आपको एक ही चीज परेशान करती है और वो है आपका कोई वारिस न होना। महाराज को संत महात्मा की बात सुनकर बहुत तसल्ली होती है, क्योंकि उन्होंने उनकी समस्या भांप ली थी। महाराज अपनी बात आगे कहते हैं। जी बाबा, यही समस्या है, और अगर कोई वारिस नहीं हुआ तो आगे चलकर इस राज्य को कौन संभालेगा? मुझे इसकी बड़ी चिंता होती है और मेरी रानियां भी बहुत दुखी रहती हैं। महाराज, अगर मैं चाहूं तो मैं आपको ऐसा वरदान दे सकता हूं जिससे आपको संतान प्राप्ति जरूर हो जाएगी। संत महात्मा की ऐसी बात सुनकर महाराज के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। वे बहुत खुश होते हुए संत से कहते हैं। क्या सच में? तो फिर क्या समस्या है बाबा? आप मुझे वो आशीर्वाद क्यों नहीं देते? बताइए, क्या चाहिए आपको? उस वरदान के बदले में आप जो कहेंगे वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो संत हूँ, मुझे किसी तरह की माया नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आपको मेरा आशीर्वाद चाहिए तो उसे पाने के लिए आपको एक मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। क्या ऐसा फैसला बाबा? महाराज, आपकी 7 रानियां हैं और मैं आपकी 7 रानियों में से सिर्फ एक को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकता हूँ। ये सुनकर तो महाराज दंग ही रह जाते हैं। ये भला कैसा समाधान था, क्योंकि ये तो महाराज के लिए एक नई समस्या थी। क्या सोचने लगे महाराज? जैसा कि मैंने कहा, आपको मुझे ये तय करके बताना पड़ेगा कि 7 रानियों में से कौन सी रानी आपको सबसे ज्यादा प्रेम करती है। मैं उनको ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगा। संत महात्मा की बात सुनकर महाराज तो परेशान हो जाते हैं। ये मैं कैसे बता पाऊंगा बाबा? मेरी 7 रानियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। यही तो कठिनाई है महाराज, आपको निर्णय तो लेना ही होगा। महाराज को शान देकर संत महात्मा उनसे कहते हैं। महाराज, मैं आपको कल तक का समय देता हूँ। आप मुझे ये सोचकर बता दीजिए कि कौन सी रानी आपको सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, और आप उन्हें कल शाम होते ही यहाँ ले आइएगा। मैं उनको अपना आशीर्वाद दे दूंगा। संत की बात सुनकर तो महाराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो संत से विदा लेकर आश्रम से बाहर निकल आते हैं और मंत्री भी उनके पीछे आ जाते हैं। महाराज, क्या हुआ? अब आप क्या सोच रहे हैं? ये तो अच्छी खबर है ना कि संत महात्मा आपकी सभी पत्नियों में से एक रानी को आशीर्वाद देंगे और उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। कम से कम आपको अपने राज्य का वारिस मिल जाएगा। नहीं मंत्री जी, अच्छी खबर नहीं है। याद नहीं आपको संत महात्मा ने क्या कहा था कि मैं सभी रानियों में से मैं उन रानी को चुन लूं जो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं और उन्हीं को बाबा का आशीर्वाद दिलवाऊंगा। मगर ये तो बहुत ही कठिन है। मेरी सारी रानियां मुझसे बराबर प्रेम करती हैं और उनमें से किसी एक को चुनना मेरे लिए आसान नहीं है। जी महाराज, मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूँ। चलिए हम महल चलकर कुछ सोचेंगे। चिंता में महाराज मंत्री जी के साथ वापस महल पहुंच जाते हैं। पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो जाती है। सभी रानियां उनका भोजन के लिए इंतजार कर रही थी। जब महाराज अपने कक्ष में पहुंचते हैं
तभी उनकी पहली और सबसे बड़ी रानी रानी गौरी उनके कक्ष में गर्म पानी लेकर आती है। महाराज, मैंने सुना कि आप आज राज्य भ्रमण पर गए थे। जरूर चलते चलते आपके पैरों में दर्द हो गया होगा। आइए, मैं आपके पैर इस गर्म पानी में धो देती हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। रानी गौरी की बात सुनकर महाराज भावुक हो जाते हैं। रानी गौरी, आपको हमारी कितनी फिक्र है। पैर हमारे दुखते हैं और दर्द आपको होता है। हमें आपका ये प्रेम देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? भला मुझे फिक्र नहीं होगी तो किससे होगी? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आइए, मैं आपके पैर धो देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। इसके बाद रानी गौरी गर्म पानी से महाराज के पैर धो देती हैं और अपने कक्ष में चली जाती हैं। महाराज भोजन करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी दूसरी रानी जया उन्हें लेने आ जाती है। महाराज, आप अभी तक भोजन करने नहीं आए? सभी रानियां आपका इंतजार कर रही हैं। आप तो जानते हैं ना, कोई भी रानी आपके बगैर खाना शुरू नहीं करती। हाँ रानी जया, मैं ये बात जानता हूँ। चलिए, अब सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। जी महाराज, फिर चलिए। आज मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा भोजन बनवाया है, उसे खाकर आपकी सारी थकान चुटकियों में उतर जाएगी। महाराज रानी जया के साथ चले जाते हैं और सब रानियों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। उन्हें अपनी सभी रानियों से एक समान प्रेम था और वे भी ये बात जानते थे कि सभी रानियां उनसे बराबर प्रेम करती हैं। भोजन करने के बाद महाराज चिंता में अपने कक्ष में इधर उधर टहलने लगते हैं। तभी रानी जया उनके पास गर्म दूध लेकर आती है। महाराज, ये क्या बात है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। खाने के समय भी आप अपने ही ख्यालों में गुम थे। कोई बात आपको सता रही है क्या? नहीं नहीं रानी जया, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज, ये लीजिए गरम दूध, इसे पीने से आपको जल्दी नींद आ जाएगी। महाराज रानी जया का लाया हुआ गरम दूध पी लेते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही वो उठते हैं, वो देखते हैं कि उनकी तीसरी बड़ी रानी रानी सुधा उनके पास ही बैठी हुई थी। महाराज, अच्छा हुआ आप उठ गए। चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। अरे, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? ऐसा क्या दिखाना है रानी सुधा? आप चलिए तो महाराज, अभी पता चल जाएगा। रानी सुधा महाराज को अपने साथ अपने कक्ष में ले जाती हैं और उन्हें एक चित्र दिखाती हैं। ये उन्होंने अपने हाथों से बनाया था और चित्र में महाराज, रानी सुधा और उनका एक पुत्र भी मौजूद था। रानी सुधा, क्या ये आपने बनाया? हाँ महाराज, और मुझे पूरा यकीन है कि ये चित्र एक दिन हमारे जीवन का सच होगा। ये अच्छा है ना? हाँ रानी, ये चित्र तो बहुत ही खूबसूरत है, वाकई में। और हाँ, मुझे यकीन है कि आपका ये सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। ये कहकर महाराज रानी सुधा के कमरे से निकल जाते हैं। वो सोच रहे थे कि उनकी रानी सुधा ने कितने सुंदर सुंदर सपने सजा रखे थे। फिर वो अपनी चौथी रानी रानी बिंद्रा से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं। रानी बिंद्रा कुछ मोतियों को लेकर उन्हें एक माला में पिरो रही थी। उन्हें ऐसा करता देख राजा उनसे पूछते हैं, रानी बिंद्रा, ये आप क्या बना रही हैं? ये मोती कैसे हैं? महाराज, मैं इन मोतियों का एक हार बना रही हूँ आपके लिए। आपको नीले मोती बहुत पसंद है ना, इसलिए। मगर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी रानी बिंद्रा? ये काम तो आप किसी और भी सेवक से करवा सकती थी। दरअसल महाराज, ये खास मोती हैं, मेरी माँ ने भिजवाए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि इन मोतियों की माला जब मैं आपको पहनाऊंगी तो ये मोती हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। और भला इतनी जरूरी माला मैं किसी सेवक से कैसे बनवा सकती थी? महाराज ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनकी रानी बिंद्रा को उनकी इतनी फिक्र थी। ओह, ठीक है फिर रानी बिंद्रा, आप इस माला को पूरा करिए। तब तक मैं बाकी रानियों से मिलकर आता हूँ। फिर महाराज रानी बिंद्रा के कक्ष से बाहर निकल आते हैं और पांचवी रानी को ढूंढने लगते हैं।
पांचवी रानी रानी सिया महल के बगीचे में दासी की बेटी के साथ खेल रही थी। रानी सिया, हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे थे। आप आज सवेरे से हमें कहीं नजर नहीं आई। वो महाराज, मैं इस बच्चे के साथ खेल रही थी। मुझे तो ये बड़ी प्यारी लगती है। देखिएगा, एक दिन हमारी भी ऐसी ही प्यारी राजकुमारी होगी। मैंने कल ही एक ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया था। उसने कहा कि मुझे और बाकी रानियों को संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर हम सब भी खुशी खुशी रहेंगे। क्या क्या वाकई में? ये तो अच्छी बात है रानी सिया। अच्छा, आप इस बच्ची के साथ खेलिए, मैं तब तक बाकी रानियों से मिलकर आता हूँ। फिर महाराज अपनी छठी रानी रानी सुमन के कक्ष में जाते हैं। रानी सुमन महाराज के साथवीं सबसे छोटी रानी रानी कोयल के साथ बैठी हुई थी। रानी सुमन रानी कोयल के बाल बना रही थी। अरे महाराज, आप यहाँ आइए ना, आकर बैठिए। हाँ महाराज, आप कल से बड़ी ही चिंता में मालूम हो रहे हैं। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। आप दोनों परेशान मत होइए। महाराज, शायद आप जानते नहीं, मगर आप झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हम जानते हैं आप किसी बात से परेशान हैं। आप चाहे तो हमसे कह सकते हैं, क्या पता आपको आपकी परेशानी का हल ही मिल जाए। हाँ महाराज, बिल्कुल सही कहा रानी कोयल ने। महाराज अपनी रानियों की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। वो बहुत नाप तोल कर कहते हैं, कुछ खास तो नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि अगले महीने तीर्थ यात्रा पे चला जाऊं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा महाराज। तीर्थ यात्रा तो करते ही रहना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप सब रानियों में से किसी एक को अपने साथ लेकर जाऊं, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसे ले जाऊं। अरे, इसमें सोचने जैसा क्या है? दीदी सबसे बड़ी है ना, तो आप इन्हें ही लेकर जाइए। नहीं नहीं, मैं तो पहले भी कई बार गई हूँ महाराज के साथ में। तुम एक काम करो, तुम सबसे छोटी हो ना, तो इसलिए तुम ही चली जाओ। हाँ, तो मैं छोटी हूँ इसीलिए तो कह रही हूँ ना दीदी। आप नहीं जाएंगी और मैं जाऊंगी, ये भला अच्छा लगेगा क्या? महाराज दोनों की बातें सुनकर खुद से कहते हैं, मेरी रानियां तो हमेशा एक दूसरे की परवाह करती हैं। जब ये एक दूसरे से इतना प्रेम करती हैं, तो मुझसे कितना प्रेम करती होंगी। रानियां जब महाराज को चुप देखती हैं, तो फिर से बोल पड़ती हैं, अरे महाराज, अब आप क्या सोचने लगे भला? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। खैर, मैं अभी चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। बाद में इस बारे में चर्चा करेंगे। इतना कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं और इसी तरह महाराज एक एक करके अपनी सभी रानियों से मिलते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी रानी उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। लेकिन सब रानियों से मिलने के बाद उनके लिए ये पता करना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। उसी वक्त मंत्री महाराज के पास आकर उनसे कहते हैं, महाराज, शाम होने ही वाली है। क्या आपने ये फैसला किया है कि आप किस रानी को अपने साथ संत महात्मा के पास ले जाएंगे? नहीं मंत्री जी, मैं कल से एक एक करके अपनी सभी रानियों से मिला। मुझे लगा था शायद मुझे ये पता चल जाएगा कि उनमें से कौन मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, मगर मुझे पता चला कि वो सभी मुझसे बराबर प्रेम करती हैं और किसी एक को संत महात्मा के पास ले जाना बाकियों के साथ नाइंसाफी होगी। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं मंत्री जी? ये तो बड़ी ही जटिल समस्या है महाराज, मगर हमें कुछ तो जल्द ही करना होगा, वरना ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा और आपकी एक भी पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो अब मुझे ये मौका चाहिए ही नहीं। महाराज की बात सुनकर तो मंत्री जी चौंक जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल आपके सामने है और आप कह रहे हैं कि आपको वो हल नहीं चाहिए? जी मंत्री जी, क्योंकि अगर किसी एक रानी को मैं अपने साथ ले गया तो बाकियों को बहुत दुख पहुंचेगा, इसलिए मैं उन्हें
संत महात्मा के बारे में बताऊंगा ही नहीं और बाबा के आश्रम जाकर उन्हें मना कर दूंगा। महाराज का ये फैसला सुनकर मंत्री जी बहुत अचंभित होते हैं। वो महाराज को समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं, मगर फिर भी महाराज संत महात्मा के आश्रम पहुंच जाते हैं। संत महाराज को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आइए महाराज, मगर आप अपने साथ अपनी रानी को नहीं लाए, क्या बात है? आप अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं क्या? जी मुझे माफ कीजिएगा बाबा, मगर मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। कल जब मैं यहाँ से वापस महल पहुंचा तो मैंने अपनी सभी रानियों को एक एक करके मिला और उनसे मिलने पर मुझे यह एहसास हुआ कि वे सब मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। इसलिए मैं किसी एक को यहाँ लाकर बाकियों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता था। संत ने बड़ी शांति से राजा को जवाब दिया, लेकिन आपने अच्छे से सोच लिया है ना, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा अफसर अपने हाथों से जाने दे रहे हैं। शायद आपको कभी दोबारा ये अवसर ना मिले। जी बाबा, मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं मानता हूँ कि ये अवसर मेरे लिए बहुत कीमती था और दोबारा मुझे ऐसा आशीर्वाद शायद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो वो मेरा लालच और स्वार्थ होता और मेरी बाकी 6 रानियों के साथ नाइंसाफी होती। इससे बेहतर तो ये है कि मैं ये आशीर्वाद लूं ही नहीं। संत महाराज की बात सुनकर हंसते हुए जवाब देते हैं, आप इस परीक्षा में सफल हो गए महाराज। संत की ये बात महाराज समझ नहीं पाते और उनसे पूछते हैं, क्या परीक्षा? इसका क्या मतलब है बाबा? मतलब ये कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक ही रानी को लाने के लिए कहा था। मैं चाहता था कि आपको सिर्फ अपनी चिंता है या अपनी रानियों की भी। असल में ये परीक्षा इस बात की नहीं थी कि आपकी रानियां आपसे कितना प्रेम करती हैं, बल्कि ये परीक्षा इस बात की थी कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। महाराज को अब महात्मा की सारी बात समझ में आती है और उन्हें बहुत खुशी होती है। संत अपनी बात आगे कहते हैं, महाराज, आपने अपनी ही नहीं बल्कि सभी रानियों के बारे में सोचा और इसी वजह से मैं आपको ये 7 फल दे रहा हूँ। इन 7 फलों को खाने से आपकी 7 रानियां गर्भवती हो जाएंगी और आपको 7 संतानों की प्राप्ति होगी। महाराज संत महात्मा की बात से बहुत भावुक होते हैं और उनके दिए वो 7 फल ले लेते हैं। आप ये 7 फल ले जाकर अपनी 7 रानियों को खिला दीजिएगा महाराज, यही मेरा आशीर्वाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नियां ये खबर जानकर बहुत खुश होंगी। महाराज की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। वो जल्दी से अपने महल वापस पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी रानियों को सारी बात बता देते हैं। क्या ये सच है क्या महाराज? हमें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ महाराज, क्या हम सब सच में गर्भवती हो जाएंगी? मतलब कि हम सबको भी संतान का सुख मिलेगा। मुझे तो इसके अलावा अब और कुछ भी नहीं चाहिए। जी हाँ, अब आप इस फल को खा लीजिए। ये संत महात्मा का आशीर्वाद है। सभी रानियां खुशी खुशी फल खा लेती हैं। फल खाने के कुछ ही दिन बाद 7 रानियां गर्भवती हो जाती हैं और उन्हें 9 महीने के बाद 7 पुत्र होते हैं। महाराज अपने बच्चों और 7 रानियों को लेकर संत बाबा के दर्शन कराने ले जाते हैं। प्रणाम बाबा, आपके वरदान के कारण मेरी रानियों ने इन 7 स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया है, इसलिए मैं इन सबको आपसे मिलवाने लाया हूँ। सभी रानियां एक साथ संत को प्रणाम करती हैं। आइए आइए महाराज, मुझे आपके पुत्रों और रानियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपके 7 पुत्रों को ये वरदान देता हूँ कि ये दीर्घायु, वीर और निडर बनेंगे
महाराज और रानियां बहुत खुश होते हैं कि संत महात्मा ने उनके पुत्रों को इतना अच्छा वरदान दिया। इसके बाद वो अपने महल वापस आ जाते हैं। उनके पुत्रों के जन्म के साथ ही उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और महल में खुशियां बिखर जाती हैं।